ओके यार, सो यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन डाला था वो रिलेटेड है बेसिकली वेरिएबल के नेमिंग के ऊपर, कि कैसे हम वेरिएबल का नाम देते हैं। तो वेरिएबल का नाम आप अगर सोच रहे हो कि भाई मैं कुछ भी रख लूँ, तो बिल्कुल नहीं, आप कुछ भी नाम नहीं रख सकते हो। आपको एक नाम सोचना पड़ेगा एंड कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा नाम को रखने के लिए, मतलब नाम को देने के लिए। वो रूल्स अगर फॉलो नहीं हो रहे हैं तो वेरिएबल्स का नाम समझ लो, कह सकते हो काइंड ऑफ गलत है, ठीक है। काइंड ऑफ नहीं, गलत ही है वो, ठीक है। अगर वो रूल्स सारे फॉलो अप हो रहे हैं आइडेंटिफायर को क्रिएट करने की, तो आपका वेरिएबल सही है और उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो रूल्स सेटिस्फाई होना मस्ट है। उस रूल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सारे पॉइंट्स बताएंगे। अगर ये ट्यूटोरियल मैं लेके आया हूँ तो सारी चीज़ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे सिंपली एक इंट टाइप का वेरिएबल है जिसमें इंटीजर यूज़ हुआ है एज अ वेरिएबल नेम, एंड उसमें 24 मैंने रख दिया है। एंड देन कैरेट टाइप का वेरिएबल, इसमें स्ट्रिंग यूज़ हुआ है एंड आई मैंने रखा है, दोनों को प्रिंट किया। सो हम मेरे अकॉर्डिंग तो योर आंसर सही होगा। 24 आई प्रिंट हो जाएगा, बहुत आसानी से आप रख पाओगे, यूज़ कर पाओगे वेरिएबल्स को। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं, थ्री वेरिएबल डॉट जावा एंड सिंपल 3 वेरिएबल नाम से क्लास हम बनाएंगे। यहाँ पे वेरिएबल पब्लिक छोड़ देते हैं क्योंकि क्लास नेम और फाइल का नाम हम लोग अलग यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्लास एंड वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल। एंड देन हम बनाएंगे मेन लिखेंगे, एंटर कर देंगे, बस। कोई पूछ रहा था भाई कि ये मेन मेथड बनाने का शॉर्टकट क्या है, तो मेन मेथड बनाने का शॉर्टकट सिंपली हमें एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है। आपको जाना है यहाँ पे एक्सटेंशन में एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है जावा, एंड जावा में आपको जावा एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए जावा एक्सटेंशन पैक, इसको इंस्टॉल कर लिए। इसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड एक्सटेंशन है सब आ जाएंगे और आपको मेन मेथड बनाना मैनुअली नहीं पड़ेगा। आप बस मेन लिखिए और आपका काम हो जाएगा। एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, आप मेन लिखिए, काम हो जाएगा। इवन हम इस रन बटन पे क्लिक करके रन भी कर सकते हैं, इस बटन पे क्लिक करके रन कर सकते हैं, बट अभी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये तभी काम करेगा जब क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम हो। बट अभी हम क्लास का नाम, फाइल का नाम अलग अलग रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, हम 2 वेरिएबल देते हैं। एक वेरिएबल हम लेते हैं इंटीजर नामक एक क्लास है, इज इक्वल टू शायद 24 था, 24, ठीक है। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़, एक वेरिएबल लेते हैं जो कि कैर है, स्ट्रिंग टाइप का, और उसके अंदर रखते हैं आई। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया था, बट ये एग्जीक्यूट हो रहा है भाई। बहुत सारे लोगों ने कंपाइल टाइम एरर बताया, बट ये एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये हो रहा है इसका मतलब यार, मतलब समझ लो कॉन्सेप्चुअल है। तो अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, एस आउट करेंगे एंड इंटीजर को प्रिंट करेंगे एंड एस आउट करेंगे, साउट कर देते हैं और स्ट्रिंग को प्रिंट कर देते हैं, और आप देखोगे परफेक्टली ये दोनों वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। कमाल कीजिए ना, ठीक है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि हम एक क्लास को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर ले रहे हैं, एंड बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कैसे हम एक दूसरे क्लास को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर ले रहे हैं, एंड दोनों बहुत आसानी से वेरिएबल यूज़ भी हो रहे हैं। देखो सिंपली मैं यहाँ पे चलता हूँ इंटरव्यू में एंड जावा सी कंपाइल करते हैं 3 वेरिएबल को, वेरिएबल डॉट जावा को, एंड रन करते हैं जावा वेरिएबल को। आप देख सकते हो आई 24 और आई आ रहा है, ठीक है। और अगर प्रिंटलन नहीं लगाओगे तो आपका अगल बगल आउटपुट आएगा, ठीक है। वो तो आप समझ गए होगे, इतना भावनाओं को समझो यार। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसका आंसर तो गलत होगा, कहीं सेमीकोलन मैंने मिस कर दिया था इसमें, ठीक है। तो आप कॉन्सेप्चुअल समझो, ठीक है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चीज़ समझो। आप ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत लगाओ, वैसे भी ज़्यादा दिमाग आप लगा ही चुके हो, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये आंसर कितने लोगों ने सही किया, कितने लोगों ने गलत किया। हम लोग कॉपी कर दें इसको एंड लेट मी सो इन सम ब्राउज़र, कहीं पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लॉग इन हो। तो अभी आपको पता चल जाएगा कितने लोगों ने इसका आंसर सही गलत दिया, ठीक है। तो इसको जूम कर लो भाई एंड इसको मैं आंसर देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। 72% लोगों ने इसका आंसर गलत दे रखा है। आप खुद सोचो कि बहुत सारे लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि सर इसका ट्यूटोरियल बना दिए, उसका ट्यूटोरियल बना दिए, बट आप कोड जावा आपकी क्या हालत है आप देख सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली आपने देख लिया। बाकी वेरिएबल्स के नेमिंग कन्वेंशन के अनुसार हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग टॉपिक, ऑब्वियसली बात, जब अब ये ट्यूटोरियल बना ही रहे हैं तो आपको बेकार ना लगे ट्यूटोरियल, तो इसलिए हम क्या क्या नाम अलाउ कर सकते हैं उस चीज़ में बता देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट गाइस है कि आप वेरिएबल बनाते समय आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, ए से लेकर जेड तक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, स्मॉल ए से जेड तक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, इवन 0 से 9 तक का कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी, ठीक है। बट आपको याद रखना है बट वेरिएबल या आइडेंटिफायर मस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, ठीक है, या डिजिट। आपको डिजिट से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। मतलब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ABC ऐसे वेरिएबल दे दिया आइडेंटिफायर, तो चलेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, ये वेरिएबल का नाम सही है, ABC परफेक्ट है। आपने ऐसा ले लिया कैपिटल ABC तब भी परफेक्ट है, ठीक है। इवन आपने स्मॉल कैपिटल के साथ साथ अपने डिजिट का कॉम्बिनेशन भी लगा दिया तब भी सही बनेगा, ABC ऐसे करके, ठीक है। ये भी आपका परफेक्ट है, ABC 3 to 5, ठीक है। उसी तरह साथ में आप इंटीजर ABC एंड आप डिजिट ले लो, फिर स्मॉल लेटर्स ले लो, फिर ले लो, ये भी आपका परफेक्ट काम करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप डिजिट ले लोगे पहले तो मस्ट नॉट स्टार्ट फ्रॉम डिजिट, दैट मीन डिजिट से नहीं शुरू होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसे ले लिया 0 और 2 5 एंड देन ABC ले लिया, या 0 2 या 0 से भी आपने ABC ले लिया, तो ये वाला गलत है, यहाँ आ जाएगा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया कि वेरिएबल्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, बट आपके आइडेंटिफायर या आपका वेरिएबल का नाम भी आइडेंटिफायर होता है, तो वो स्टार्ट नहीं होगा, डिजिट से नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अब आपको स्पेशल कैरेक्टर के बारे में समझाता हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ये वाला स्पेशल कैरेक्टर एंड और अंडरस्कोर, यही दो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं, ठीक है। तो अलाउड जो है या लिख देते हैं नो या नो स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड, स्पेशल कैरेक्टर्स आर अलाउड एक्सेप्ट डॉलर एंड अंडरस्कोर। तो ये दोनों आप यूज़ कर सकते हो। अब ये चाहे पहले यूज़ करो चाहे बाद में यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो आप इन दोनों में स्पेशल कैरेक्टर के अलावा कोई भी कैरेक्टर आप नहीं यूज़ कर सकते हो अपने आइडेंटिफायर के अंदर, तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं रहा। ये चीज़ आप समझ सकते हो। जब आप वेरिएबल बनाओ तो अंडरस्कोर डॉलर को बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल भी देता हूँ, आप कुछ ऐसा वेरिएबल रख सकते हो ABC अंडरस्कोर DEF डॉलर, ऐसा करके आप वेरिएबल्स का नाम रख सकते हो डॉलर, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम बहुत आसानी से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट में आप ब्लैंक स्पेसेस नॉट यूज्ड वेरिएबल नेम, ब्लैंक स्पेसेस आप नहीं यूज़ कर सकते हो, ब्लैंक स्पेसेस नहीं रख सकते हो, ब्लैंक स्पेसेस कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल्स, समझ गए? वेरिएबल्स में ब्लैंक स्पेसेस भी नहीं यूज़ कर सकते हो। चौथा, आप किसी कीवर्ड्स या जावा कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज Java keywords cannot be used as identifier। तो आप किसी भी कीवर्ड को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको। सपोज आपके पास एक इंट है और आपने वेरिएबल का नाम डबल रख दिया, तो डबल नहीं रख सकते आप वेरिएबल का नाम, ये डबल एक कीवर्ड है, चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो कीवर्ड्स को आप यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड्स को आप नहीं यूज़ कर सकते हो एज आइडेंटिफायर, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं यार, जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स जो आप नाम रख रहे हो, या जो आप कीवर्ड्स को तो नहीं रख सकते, बट उसके अलावा जो आप नाम रख रहे हो वो वेरिएबल्स होते हैं केस सेंसिटिव वेरिएबल्स या आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव है मतलब ABC और ABC का अलग अंतर है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, ठीक है। बट ABC और कैपिटल ABC का अलग अंतर है, तो केस सेंसिटिव है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, किसी भी प्री डिफाइंड क्लास का नाम या क्लास नेम या फिर इंटरफेस नेम को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, कैन बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नेम बोलो ज़्यादा सही है, आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम एक तरह का आइडेंटिफायर होता है, तो आप चाहे वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दीजिए, चाहे आइडेंटिफायर नेम या एज यूज्ड एज आइडेंटिफायर नेम, ठीक है। तो किसी भी क्लास नेम, किसी भी क्लास का नाम और किसी भी इंटरफेस का नाम या इनम का नाम, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए। और अब इसके बाद क्लास का नाम और आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड कभी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिफायर क्लास नेम और इंटरफेस नेम भी एक आइडेंटिफायर होता है, तो कीवर्ड किसी ने बनाया भी होगा तब भी वो अलाउड ही नहीं रहा होगा कि वो कीवर्ड का नाम एज अ क्लास नेम रख दे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैंने डिस्कस कर दिया। अगर आपको और कोई पॉइंट समझ में आता है तो बता सकते हो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और नाम तो आप क्लास का नाम या फिर इंटरफेस का नाम आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो आप ऐसे वेरिएबल बना सकते हो सकता है ये आपको ऑड लगे, हमें स्ट्रिंग एक वेरिएबल नहीं है जिसका नाम हम यहाँ पे रनेबल रख सकते हैं, दिस इज रनेबल स्ट्रिंग, आपको ऑड लग रहा होगा बट ये चलेगा, ठीक है। इसी तरह आपको एक स्ट्रिंग बनानी है जिसका नाम आप
सीरियलाइजेबल भी रख सकते हो, सीरियलाइजेबल, दिस इज सीरियलाइजेबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने इंटरफेसेस के नाम को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ किया, एज आइडेंटिफायर यूज़ किया। इवन यही नहीं, आप इवन स्ट्रिंग भी कर सकते हो। वाह, अमेजिंग। ठीक है, अब स्ट्रिंग ऑलरेडी बना हुआ है तो आप वेरिएबल असाइन कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें तो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये ऑलरेडी बना हुआ तो आप देखो डुप्लीकेट लोकल वेरिएबल, तो यहाँ 2 लोकल वेरिएबल है, बट अगर हम इसको कमेंट आउट कर दें ऊपर वाले को एंड इसको भी कमेंट आउट कर दें तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत आसानी से आप इन वेरिएबल्स को बना सकते हो और यूज़ कर सकते हो। रनेबल को, एस आउट सीरियलाइजेबल को एंड स्ट्रिंग को, सॉरी स्ट्रिंग को। ठीक है, एंड ये चलेगा भी भाई। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं चलेगा तो आप गलत हो। यहाँ पे कंपाइल हो गया, रन हो गया, आप देख सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप वेरिएबल्स को ले सकते हो, इंटीजर किसी टाइप के वेरिएबल्स को ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी थ्रेड बना रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, थ्रेड इज इक्वल टू न्यू थ्रेड। वाओ इस तरह से बना सकते हो थ्रेड, एंड देन आप थ्रेड डॉट स्टार्ट कर सकते हो थ्रेड को। ठीक है, तो इस क्लास नेम को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऑड लग सकता है बट ऐसा होता है। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो इस तरह से क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए आप हमसे हमारी कम्युनिटी से जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ में यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जल्दी हम अपनी सीरीज़ भी लाने वाले हैं नेक्स्ट कोर्स के। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।